बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गज़ल शाह। मैं अली आब्दी। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हमारा सवाल हमारा शो है और हमारे सवाल में हम हर दफ़ा जो सवाल होता है वो हमारा पब्लिक के साथ होता है। तो आज का हमारा सवाल भी पब्लिक के साथ होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपसे पूछना था कि पीडीएम का जो जलसा गुजरांवाला में हुआ है और कल कराची में हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जलसा तो बहुत अच्छा हुआ है। जलसा महंगाई के लिए हुआ है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसने जो बोला सही बोला है महंगाई के बारे। महंगाई आपकी नज़र में कामयाब रहा है जलसा? कामयाब रहा उसका जलसा। तो अब आपकी क्या उम्मीद है? अभी तो खैर पीटीआई की हुकूमत है, तो महंगाई के बारे में कुछ बताएं कि क्या चल रहा है? बस महंगाई सस्ती कर दें, वो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो लाभ सही हो जाएंगे हर के। तो जलसा जो कामयाब है उनका, ये कह रहे हैं जलसा नहीं कामयाब, जलसा बहुत अच्छा हुआ। लेकिन वो तो कहते हैं कि चोर, जब तक ये चोर नहीं जाएंगे, मुल्क की जान नहीं छोड़ेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। नहीं, चोर नहीं है वो। उसने देखो नवाज शरीफ में कितना किया है काम, लाहौर में हर जगह किया है, पर इसने दो साल हो गए, क्या इसने किया? कुछ भी नहीं किया इसने। नवाज शरीफ ही आज अच्छी बात है, सुबह का निकला 300 रुपया सेल की है सारे। समझते हैं क्या लेके जाएं घर में? अभी टाइम क्या हो गया? जहाँ गरीब आवाम रिक्शे वाले से आप बात करें या किसी होटल में काम करने वाले लड़के से, तो वो भी महंगाई का सताया हुआ है। इसी तरह एक हमारे साथ जो कि मालिश करने के लिए निकलता है शाम को 6 बजे और सुबह 6 बजे तक सड़कों पे फिरता है, उससे पूछते हैं कि पीटीआई की हुकूमत आने के बाद उसकी क्या पोजीशन है, क्या उसकी आमदनी में इजाफा हुआ है या आमदनी कम हुई है? जी हाँ जी, कम हुई है। जो हुकूमत आई है ना, जौन सी है, ये बहुत कम हो गया है। तो नवाज शरीफ की हुकूमत भी होता तो हम ठीक लेवल पे जा रहे थे, रोज़ी भी सही बनती थी, लेवल भी हमारा ठीक था। अब कितने पैसे कमा लेते हो पूरी रात में? मैं 600-700 कमाते हैं। अच्छा, कितने घंटे काम करते हो? 10-11-12 घंटे का करते हैं। 11 घंटे। और उस वक्त कितने पैसे कमा लेते थे? उस टाइम 2000-2500 बन जाता था। अभी तो 600-700-800-900 बनता है। आज हम लाहौर की एक मशहूर मार्केट में मौजूद हैं और देखा जाए तो आपके सामने है, कोई पब्लिक नज़र नहीं आ रही, जबकि ये विंटर सीज़न है और शादियों का सीज़न है। इसमें यहाँ पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी कभी। और अब आपके सामने हमारा कैमरामैन दिखाते हैं आपको कि ये क्या पोजीशन आप देख रहे हैं कि यहाँ दुकानदार के अलावा कोई ग्राहक मौजूद नहीं है और सन्नाटे पड़े हुए हैं। ये किस वजह से है सन्नाटे? ये आपको पता ही है कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और लोगों की दस्तरस से जो है चीज़ें दूर होती जा रही हैं। कीमतें ख़रीद जो है लोगों की नहीं रही है महंगाई की वजह से। अब वो खाना खाएं या शॉपिंग करें या कोई शादी को सेलिब्रेट करें या अपनी एक्टिविटी को, तो आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि ये सारा शादी का सामान है जो कि मेहंदियों पर जाया करता था और अब यहाँ कोई लेने वाला नहीं है और सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा है, वीरानी ही वीरानी है। कितनी खूबसूरत यहाँ पर चीज़ें हैं। मैं हाली ये कह रही हूँ कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। मैं देख रही हूँ कि आप देखें कितना प्यारा उन्होंने सजावटें की हुई हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कस्टमर नहीं है और मेरा ख्याल दुकानदार भी नहीं है। ये महंगाई का आलम है कि सब कुछ सजा के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ग्राहक कोई नहीं है और ना ही दुकानदार मौजूद है। तो आइए थोड़ा विज़िट और करते हैं मार्केट में, थोड़े मुल्की हालात के बारे में पता करते हैं। जी सरदार जी, ਤੁਹਾਡੀ शॉप ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸੇਲ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕੋਈ? ਸੇਲ ਤੇ ਫਰਕ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੜੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਜੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ बढ़ोतरी ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ? बढ़ोतरी तो नहीं हुई, लेकिन वो नॉर्मल ही चल रहा है। उस तरह का काम नहीं है जिस तरह पहले ही सी। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੇਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਰਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਕੁਝ ਜੋ रफ चा दिहाड़ी च 15-20 हज़ार की सेल हो जाती सी ते हुण 10-12 हज़ार की होंदी, उन्ना फर्क नहीं पिया। ਕਸਟਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਆਏ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। शॉपकीपर हो जी, ਤੁਸੀਂ? किस चीज़ की शॉप है? मोबाइल एक्सेसरीज भी है। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੋਬਾਈਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਦੁਬਈੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਟੀਏ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਆਂਦਾ ਹੈ
और ज़ाहिर सी बात पाकिस्तान आएगा तो पीटी अप्रूव होएगा तो चलेगा। टैक्सी एक हिसाब दा हाँ इस लिहाज नाल ठीक भी है तो लेकिन एक लिहाज नाल गलत भी है। जो बाहरों पहले फ़ोन आते सी साडी सेल ज़्यादा होंदी सी, टैक्स नहीं है सी। हुण जो बंदा बाहरों फ़ोन नहीं लेंदा और टैक्स नहीं पे करना पैगा, फ़ोन बाहरों लेंदा पाकिस्तान तो ही लै लेंदा सस्ता लैन। साडे भी एसेसरी च बहुत इस चीज़ का फ़र्क पैंदा। लेकिन जिहड़ी तुसीं महंगाई की गल कर रहे हो ਇਹ भी तुहाडी गल ठीक है, महंगाई हुई है, कस्टमर की रौनक का थोड़ा जिहा फर्क पिया भी है। बिल्कुल पहले कस्टमर आंदा सी चीज़ लैंदा सी, पहले कहंदा सी भाईजान ये चीज़ इन्ने दी सी पहले, हुण क्यों महंगी है। हर बंदा वो पहले वाला रेट ही मंगदा है, कहंदा सानू पहले वाला रेट लाओ, होना रेट ना लाओ। आपकी क्या पोजीशन है सेल के बारे में बताइए कि उसमें क्या आपकी कमी हुई? हमारी कमी यही है कि पहले सेल काफ़ी अच्छी जा रही थी, बेहतर है। अब महंगाई के दौर में कि जहाँ लोग 10 पीते हैं उसमें 8 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, यही असरात हैं कि पहले से कमी है। तो प्राइस में भी कोई कमी की है आपने? हाँ, प्राइस में हमने पहले से कमी इसलिए की हुई, महंगाई ज़्यादा है, लोग नहीं पीते। जब हम 100 लेते हैं कस्टमर ज़्यादा कहते हैं तो हम फिर प्राइस 80 कर लेते हैं, इसलिए तो चलो कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए। क्या उम्मीद है आपको आगे? मेन यही है, अल्लाह बेहतरी करेगा। गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए, उनको सहूलत दी जाए, ये महंगाई से बिल्कुल तोड़ी जाए। बहुत ही ज़्यादा महंगाई है। जी आपका नाम? जी मेरा नाम सलमान भट्ट। अच्छा सलमान भट्ट, आप ये बताइए कि पीडीएम का जो जलसा हुआ गुजरावाला में और कल कराची में हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? असल में ना सारी चोर बाजारी है, देखा जाए पीटीआई भी चोर बाजारी कर रहा है, सब चोर बाजारी है। लेकिन वो तो नून लीग को कहते हैं कि वो चोर बाजारी, उन्होंने चोर लूटा है, सब कुछ किया है। असल जिसने लूटा वो सबको पता है कि किसने लूटा है। इमरान खान साहब कह रहे थे कि चोर जो है ना वो मुल्क से भाग गए हैं। तो मुझे अभी ये नहीं पता कि वो मुल्क से भाग गए हैं और मुल्क को खा कौन रहा है। देखें ना, ये भी सोचने वाली बात है, ठीक है। बाकी बहुत सी उम्मीदें थी हमें खान साहब से। अभी जो बेरोज़गारी है, गुर्बत है, यकीन करेंगे हम ये कादर बरगर हमारा हम इधर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, यकीन करें। जी बेटा, आप मुझे बताएं, आपको इमरान खान अच्छे लगते हैं या मरीम नवाज़ अच्छी लगती हैं? मरीम नवाज़। मरीम नवाज़ क्यों? क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती हैं। आपकी मामा को तो इमरान खान साहब अच्छे लगते हैं। वो क्योंकि खुद जो इमरान खान है खुद वो बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए। अब आप क्या इमरान खान साहब को क्या कहना चाहोगी? कोई मैसेज देना चाहोगी महंगाई के बारे में? नहीं दे तो शायद आपकी बात सुन ले, महंगाई कम कर दें। आप टॉयज़ की महंगाई कम कर दो, वरना मेरी मम्मा भी मुझे रोज़ रोज़ टॉयज़ ला के दे दें। इमरान खान आई सदके जाओ। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अलीशान टिक्का से अलीशान ऑनर जो हैं इसके वो मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या सिचुएशन जो चल रही है, पीटीआई की हुकूमत को 2.25 साल हो चुके हैं और ये क्या देखते हैं, इनकी सेल पे क्या फ़र्क पड़ा है, पिछली हुकूमत में क्या पोजीशन थी, क्या सेल थी इनकी जो अब नवाज शरीफ की हुकूमत थी और अब इमरान खान की पीटीआई की हुकूमत है, तो क्या फ़र्क देखते हैं? जी अलीशान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हमारे पिछले 4-5 महीने तो रेस्टोरेंट बंद रहे कोरोना की वजह से। तो कोरोना का भी बहुत बड़ा चैलेंज देखना पड़ा पीटीआई को। उसमें कारोबारी लोग माशी तौर पर बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, जिसकी वजह से भी महंगाई बढ़ी है। और अब जो ये जलसे हो रहे हैं पीडीएम के, वो कामयाब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आवाम महंगाई से तंग आके निकल रही है। आवाम को मुस्लिम लीग के लिए या किसी जमात की खातिर नहीं निकल रही, आवाम अपने रोज़गार से तंग है, अपने बच्चों की भूख की वजह से निकल रही है। महंगाई जो बेहद बढ़ गई है, इमरान खान साहब को चाहिए कि वो भी तकरीरें कम करें और महंगाई को कम करने की तवज्जो करें। तकरीरें करने से महंगाई कम नहीं होगी, अमली शहरत कोई नज़र नहीं आ रही गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट को ऐसा स्टेप ले कि महंगाई कंट्रोल हो। उनको टाइम देना चाहिए और 2.25 साल तो हो चुके। नहीं, मैं तो कहता हूँ इमरान खान साहब 5 साल पूरे करें। इमरान साहब वोट की ताकत से आए हैं, मगर अब जो आवाम का हाल हो गया, आवाम इस टाइम चाह रही कि मार्शल लग गए मुल्क। आवाम इस टाइम बहुत तंग आ गई महंगाई से। माफिया देखें ना, माफिया इतना एक्टिव हुआ है। अब इमरान खान पीएम हो गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो गए, ये बात करें कि माफिया ने चीकी महंगी कर दी है, माफिया ने आलू महंगे कर दिए, माफिया ने अंडे महंगे कर दिए। भाई आप पीएम किस बात की है?
अगर इस मुल्क में माफिया ही है तो फिर आप इस्तीफ़ा दे दें। मरीम नवाज़ की जो एंट्री हुई है दोबारा, आप क्या देखते हैं? गुजरांवाले में एक जलसा किया अच्छा, और फिर कराची में एंट्री की, लेकिन उसका ड्रॉबैक बाद में बहुत बुरा हुआ जो कैप्टन सफदर के साथ हुआ। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, मरीम नवाज़ साहबा जो हैं उनका एक सियासी घराने से ताल्लुक़ है, और इस मुल्क में बेनज़ीर जब आई थी कराची से, बाहर के मुल्क से कराची, उनका भी वालहाना इस्तकबाल हुआ था। हम लोग जो हैं पाकिस्तानी किसी भी अपने लीडर की माँ बहन को इज़्ज़त देने वाले लोग हैं। मरीम का जो है उनका इस्तकबाल अच्छा हो रहा है, और मेरे हिसाब से उनका गुजरांवाला जलसा तो बहुत कामयाब था। जितने बंदे ग्राउंड के अंदर थे उससे डबल बाहर थे, बल्कि गुजरांवाला शहर पूरा ही भर गया था। अब ये है कि अगर आप कहें कि ये मिक्स अचार है और क्या कहते हैं ये इन्होंने फलाने जनरल के बारे में बात कर दी, फौज के खिलाफ है जी, ये है वो है, ये तो बातें आवाम को नहीं चाहिए। आवाम को तो चाहिए रोज़गार, आवाम को तो चाहिए सस्ती रोटी, सस्ता आटा, सस्ती चीनी। आवाम को इमरान खान की इन बातों तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, या इमरान को ये फ़र्क नहीं पड़ा, आवाम को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मरीम नवाज़ क्या कर रही है। अभी इमरान खान चीज़ें को प्राइस कंट्रोल कर ले, आवाम नहीं निकलेगी जलसों में, आवाम अपने कारोबार पे मसरूफ़। आपकी सेल पे क्या असर पड़ा? पिछली हुकूमत में क्या सेल करते थे, डेली बेसिस पे क्या एवरेज थी, और उसके बाद जो अब कोरोना के बाद आपका दोबारा से काम शुरू हुआ, रेस्टोरेंट खुले, तो अब क्या सेल देख रहे हैं कि अब कितना को फ़र्क पड़ा? देखिए, जब महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो होटलिंग के कारोबार पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि ये आता है काम आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में। मतलब आपने पहले घर में अपना राशन पूरा डालना, बच्चों की स्कूल की फीसें देनी है, बिजली के बिल जमा कराना, यूटिलिटी बिल, अब लोग उसमें से नहीं निकलते, तो होटलिंग क्या करानी बच्चों को। मतलब एक मिडिल क्लास तबका तो दब के रह गया था। मतलब पाकिस्तान में पहले 50-60-70% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे थे। इस कोरोना में कारोबारी लोग भी गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए, तो जब लोगों का पैसा होगा ही नहीं तो कारोबार कैसे चलेगा। अब क्या सेल जा रही है आजकल कोरोना के बाद आपकी? हमारी कोरोना के बाद 50% सेल कम हुई। कोरोना से पहले जो सेल हो रही थी वो नहीं अब हो रही, क्योंकि लोग महंगाई से तंग हैं। हर बंदा अपने घर की ज़रूरत पूरी करे कि होटलिंग करे।